जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते हो कर टूट जाते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत सारे लोग शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत समय से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। आप बहुत परफेक्ट हैं, हर चीज़ में परफेक्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा उपाय बता रही हूँ जिससे कि आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। 2024 में हम एंटर करने वाले हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। 2023 ख़त्म हो रहा है और 2023 में एक दिन पहले, 2024 के एक दिन पहले गुरु मार्गीय हो रहे हैं। तो इस साल बहुत सारे लोगों की शादी का योग बन रहा है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप भी अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। तो आपका विवाह कब होगा उसमें पता चल जाएगा आपको। बट फ़िलहाल मैं आपको शादी का उपाय बताने वाली हूँ। आपको क्या उपाय करना है। दाम्पत्य जीवन अगर आपका ठीक नहीं चल रहा है, उसमें बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना है, गुरु जो कि बृहस्पति का कारक होता है, अगर गुरु आपका अच्छा है तो आपका विवाह अच्छा रहता है, आपका विवाह में परेशानियां नहीं आती हैं, शादी आसानी से हो जाती है। जॉब में, बिजनेस में, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है, यानी कि सब कुछ होता है आपके पास अगर आपका गुरु अच्छा होता है। लेकिन अगर आपका गुरु वीक है या अच्छा नहीं है, या किसी भी रीज़न कोई और ग्रह उसके संग बैठा है, कोई भी रीज़न है, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी रह गई है, खासकर मैं विवाह से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, या फिर कोई भी रीज़न से आप इस व्रत पूजा को कर सकते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आपको 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, जैसा कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उस विधि विधान से अगर आप व्रत और पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जिस तरह से मैं आपको पूजा बता रही हूँ उस तरह से आप पूजा कर लीजिए 16 बृहस्पतिवार तक, तो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके हॉरोस्कोप देखकर आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन निकालती हूँ। तो अगर आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आपको मिल जाऊँगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझसे बात कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार वाले दिन इस उपाय को करना है। शुक्रवार का शुक्ल पक्ष का ही बृहस्पति लीजिएगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष में किया गया कार्य बहुत जल्दी सफल हो जाता है। तो शुक्र पक्ष का बृहस्पतिवार हो, उसके बाद सुबह सुबह बृहस्पति की ओरा में ही आपको इस पूजा को करना है। इस बात का खास ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बृहस्पति की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सालों करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है और कहते हैं कि हमने तो इतने टाइम किया है, हमने तो 16 बार किया, नहीं हुआ, फिर हमने 16 बार फिर से किया तब भी नहीं हुआ। वैसे तो हो ही जाता है, नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप भी कोई गलती कर रहे हैं। बृहस्पति का ओरा जब सूर्योदय होता है उसके 1 घंटे तक रहता है, तो उस समय पर आपको ये पूजा करनी है। आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं टाइमिंग्स। सूर्योदय के 1 घंटे तक बृहस्पति का ओरा रहता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आपको ये पूजा करनी है। तो सुबह सुबह उठ करके नहा लीजिए, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थर्सडे वाले दिन येलो कलर के वस्त्र धारण कर लीजिए, या फिर येलो चुन्नी ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए और पूरा दिन अपने पास उसको रखिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, लड़कों को ये उपाय करना है तो आप अपने पास येलो कलर का कोई हैंकी भी रख सकते हैं, आप उसको रख लीजिए। अब इसके बाद आपको सबसे पहले तो संकल्प लेना है। किसी पंडित को बुलाकर अगर संकल्प ले लेते हैं, या मंदिर में जाकर पंडित को बोल दीजिए कि मैं व्रत रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मुझे संकल्प दिला दीजिए, तो वो आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में संकल्प दिला देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर ही अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, घर में ही अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा सा चावल लीजिए, थोड़ा सा फूल, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, जो भी आपके पास है वो सिक्का रख लीजिए, अपनी कामना बोलिए
और साथ में संकल्प लीजिए कि आप जितने भी बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं, 16 बृहस्पतिवार का व्रत रख रहा हूँ मैं और या रख रही हूँ मैं, और अपनी शादी की या किसी और कामना के लिए रख रहे हैं तो उसको बोल दीजिए और उसके बाद उस संकल्प को ले लीजिए कि वो इच्छा आपकी पूरी हो और फिर वहीं पर ज़मीन पर उसको छोड़ दीजिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। बाद में इसको हटा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको केले थोड़ा एक पीतल का लोटा ले लेना है, उसमें जल डालना है और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल करके तैयार कर लेनी है। एक दिन पहले आप चने की दाल भिगो करके रख लीजिए। चने की दाल जब सॉफ्ट हो जाएगी अच्छे से, उसको अलग करके रख लीजिए और थोड़ा सा गुड़ अलग करके रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है लक्ष्मी नारायण के आगे। उन्हें हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को। इसके बाद आपको पूजा करनी है। पूजा सुबह सुबह मैंने आपको बता ही दी है करनी है और फिर आपको वहीं पर बैठकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा भी पढ़ लीजिए साथ में। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए और इसके बाद आप केले के पेड़ में जाकर के जल को चढ़ा दीजिए। चने की दाल और गुड़ थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, जितना आप खा सकते हैं। अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अपनी शादी के लिए खुद ही अपने लिए उपाय कर रहे हैं, तो जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है चने और गुड़ का, वो किसी को घर में बांटना नहीं है, वो आपको खुद ही खाना है और किसी को नहीं देना है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो फिर आप अपने जिसके लिए कर रहे हैं उसको दीजिए, आप खुद खा लीजिए। और की कामना के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो ये व्रत पूरे घर में बांट दिए। अपने घर में अगर आप किसी की इच्छा के लिए इस व्रत को कर रहे हैं या घर के लिए कर रहे हैं तो आप सबको बांट सकते हैं। बट अगर आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं तो आप इसे खुद ही खा लें और किसी और को मत दें। और उसके बाद थोड़ा सा चना और गुड़, अगर आपको कहीं गाय मिल जाती है तो गाय को अपने हाथों से खिला दीजिए। बस ये थोड़ा सा इतना सा ही उपाय है, बस इतना सा ही उपाय आप करिए। इसे 16 बृहस्पतिवार तक करिए और फिर देखिए 16 बृहस्पतिवार आपके कंप्लीट भी नहीं होंगे और आपकी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता आ जाएगा और बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत में आप क्या खा सकते हैं। आप व्रत में बेसन का चिल्ला, बेसन का हलवा या फिर चिल्ले में बेसन मिलाकर खा सकते हैं, या कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो उसमें बेसन थोड़ा सा ज़रूर मिला लीजिए और उसको खा सकते हैं आप बस। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ पूजा करिए। अगर व्रत नहीं रखा जाता है आपसे, आप सिर्फ इस पूजा को करिए, इस मंत्र के जाप को करिए। 16 बृहस्पतिवार इसी तरह से करिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी शादी और आपका विवाह हो जाएगा, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट मिला, क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।